अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल यूआर प्रोडक्ट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर रोज़ हर घर में कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर किया जाता है। तो जी हाँ व्यूवर्स, मैं बात कर रही हूँ पोटैटो की। पोटैटो मतलब आलू की, जिसको बच्चे बूढ़े बड़े सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, और कुछ लोग इस डर से आलू खाना छोड़ ही देते हैं कि ये मोटापा पैदा करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसके फायदे और नुकसानात के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं आलू के फायदे और नुकसानात के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग इस डर से आलू खाना छोड़ देते हैं कि ये मोटापा पैदा करता है। हालांकि ये इस पर सरासर एक इल्जाम होता है, क्योंकि आलू में चिकनाई और चर्बी जैसी चीज का फुकदान है, इसलिए ये मोटापे का बायस नहीं बन सकता। मोटे आप किसी और वजह से होंगे या हो सकते हैं। तो इसमें उबला हुआ आलू बगैर नमक के खाया जाए तो इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रहता है, और सीने की जलन और मैदे की तेजाबियत में भी आलू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद होता है। तिबे मशरिक में आलू को सर्द और खुश्क तासीर की हामिल सब्जी बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि आलू को छिलकों समेत उबाल कर खाना इसे सालन में पकाकर खाने से ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है स्वेलिंग, सूजन। कच्चे आलू का रस बैरूनी इस्तेमाल के जरिए सूजन, ज्वाइंट्स और आपके मसल्स में जो पेन होता है उसको दूर करता है। इसका तरीका ये है कि इसको इतना पकाया जाए कि अगर ये 1 गिलास है तो आप पौना गिलास रह जाए, तो जब ये ठंडा हो जाए तो तब आपने इसमें थोड़ी सी मिकदार में ग्लिसरीन शामिल कर लें, यानी 1 चम्मच। ये इसे महफूज बनाने में मदद देती है। मुतासरा हिस्से को आपने टुकोड़ करनी है। उसके बाद इसकी मालिश अगर की जाए तो हर 3 घंटे के बाद मालिश सूजन और दर्द को दूर कर देगी। नेक्स्ट है, अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा जल गया है काम करते वक्त, या आप किचन में थे तो तब आपके जिस्म का हिस्सा कोई जल गया है, तो कच्चा आलू कद्दूकश करके रसदार गोदे को जले हुए हिस्से पर लगाएंगे तो फौरन आराम आ जाएगा और आपकी जो जलन है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है जंग का दाग। अगर किसी कपड़े पर जंग का दाग पड़ जाए तो दाग वाली जगह पर कच्चा आलू काट कर रगड़ें तो फौरन धो लें, दाग दूर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। तिबी तौर पर आलू जो है वो कॉन्स्टिपेशन और यूरिनेशन में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। आपकी तबीयत को आराम देता है। दूध पीते हुए बच्चे के लिए आलू का शोरबा जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद होता है, या फिर अगर आप आलू का भरता बनाकर उसको खिलाते हैं तो वो भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होगा। नेक्स्ट किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पत्थरी। यूरोप के एक डॉक्टर का कॉल है कि गुर्दे की पत्थरी में अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, उसका इलाज नहीं करवा रहे, तो आलू का अगर आप बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो पत्थरी को तोड़कर निकाल देता है। इसी के साथ वाफर मिकदार में आपने पानी पीना है। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो आपके किडनी स्टोन्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि पोटैटो के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो अगर आलू जो है वो उग गया है, यानी आलू काफी ज्यादा देर से पड़ा हुआ था तो उसमें से रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, तो आपने ऐसी सूरत में आलू को बिल्कुल भी नहीं खाना। चाहे पका कर खाएं या फिर किसी भी सूरत में आपने उस आलू का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट, आलू इस्तेमाल करते वक्त ये भी ज़हन नशी रखना चाहिए कि ये देर से हजम होता है, इसलिए कब्ज के दौरान या स्टमक वीकनेस की सूरत में आलू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप आलू का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे में गैस भी पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको आफरापन फील हो सकता है। नेक्स्ट, ज्यादा आलू खाने से सीने पर बलगम की शिकायत भी हो सकती है, जबकि शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों को बतौर खास आलू खाने से मुख्तात रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी मिकदार होती है जिससे खून में शक्कर की मिकदार बढ़ सकती है। और नेक्स्ट, जिन पेशेंट्स को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो भी आलू का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि अगर वो आलू का इस्तेमाल करते हैं तो आर्थराइटिस की शिकायत जो है उसमें इजाफा हो सकता है। तो इसी के साथ ही मेरी आज की ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते
मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।